बहराइच हिंसा पर प्रियंका गांधी का पोस्ट सामने आया है। यूपी में प्रशासन निष्क्रिय है, ये प्रियंका की तरफ से कहा गया। सरकार हिंसा रोके, प्रियंका गांधी की तरफ से बयान। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो, प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया। तो बहराइच में जहां पर हालात बेहद ही खराब है, इसको लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से जो पोस्ट है वो सामने आया और उसमें क्या कहा गया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में प्रशासन निष्क्रिय है, यानी यूपी सरकार और यूपी प्रशासन को लेकर भी हमला बोला गया। और बहराइच में हुए इस उपद्रव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने हालात का जायजा लिया। बहराइच के बिगड़ते हालात के बीच एक बार देखिए, पूरा महाराजगंज इलाका झुलस रहा है। पूरा आसमान आपको काले धुएं से नजर आएगा। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार पांच जगह पर आगजनी की गई है और काले धुएं से पूरा आसमान इस वक्त आपको भरा हुआ नजर आएगा। स्थिति को सामान्य करने के लिए अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कमिश्नर, डीएम, एसपी, डीआईजी, एडीजी कल रात से कैंप किए हुए हैं, लेकिन लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए देखिए पीएससी के बल को बुलाया गया है। 2-3 ट्रक यहां से देखिए और भीड़ इस तरफ आ रही है और देखिए पीएससी ने मोर्चा संभाला हुआ है और भीड़ एक बार फिर से हमलावर हो रही है। भागते हुए ये तस्वीरें आप देखिए। अब देखिए पीएससी आ गई है, बड़ी तादाद में पीएससी यहां पर आई है। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है और देखिए पीएससी के जवानों के आने के बाद भगदड़ जैसा माहौल है, भीड़ भाग रही है। मीडिया पर भी कहीं कहीं पर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन मिला जुलाकर बहराइच के महाराजगंज में हालात खराब बने हुए हैं। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सड़क से हटने को तैयार नहीं है। हिंसा लगातार हो रही है, आगजनी लगातार हो रही है, गाड़ियों में, दुकानों में, शोरूम में आग लगाई जा रही है और इसके चलते महाराजगंज में स्थिति अभी भी तनावग्रस्त है। हालांकि सरकार और पुलिस कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री रात से ही घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और कड़े एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का गुस्सा चरम पर है और वो गुस्सा सड़कों, गाड़ियों, दुकानों और बाइकों में नजर आ रहा है, शोरूम्स में नजर आ रहा है और इसीलिए इस हिंसा को लोग सड़कों पर अंजाम दे रहे हैं। और बहराइच हिंसा पर बीजेपी का बयान आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कुछ लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। 4 महीने में हिंसा के मामले आखिर क्यों बढ़ गए? बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। और बहराइच में क्या हालात हैं, कुछ देर पहले की TV9 संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। ये वो इलाका है, महाराजगंज इलाके का, बहराइच के हरदी थाने का वो इलाका है जहां पर कल हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और देखिए कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है, सबके हाथों में लाठी डंडे हैं और सभी लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है और लोग अपना गुस्सा इन खड़ी गाड़ियों पर उतार रहे हैं क्योंकि लोग कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। कल रात में हिंसा के बाद और एक शख्स के मौत के बाद लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। डीएमएसपी ने मौके पर मोर्चा संभाला है, परिजनों को समझाया जा रहा है, भीड़ को समझाया जा रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग
उस इलाके में कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कल जहां पर हिंसा की गई थी। और देखिए सबके चेहरों पर नाराजगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये महाराजगंज का वो इलाका है कल जहां पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद पथराव होता है, पथराव के बाद गोली चलाई जाती है और उसमें एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसको लेकर ग्रामीण बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कल बहराइच की हिंसा में जिस युवक की मौत हो गई थी, रामगोपाल मिश्रा, उसका परिवार जो अंतिम संस्कार के लिए पहले राजी नहीं था, अब खबर ये आ रही है कि जो परिवार है युवक का वो मान गया है अंतिम संस्कार के लिए। इस बीच यूपी की बहराइच में सुबह से लगातार हंगामा जारी है। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर प्रदर्शनकारियों का बवाल, आगजनी करती गुस्साई भीड़, कार में लगाई आग, दुकानों में भी आगजनी। तस्वीरें बहराइच में हुए बवाल की हैं। देखिए सड़कों पर उतरी भीड़ लाठी डंडों से लैस है, बेकाबू उपद्रवी जमकर बवाल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतरे। बेकाबू भीड़ ने दुकानों और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। आपको बता दें कि बीती रात हंगामे और बवाल में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव फैल गया। आज परिवार वालों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए। शव के साथ प्रदर्शन के दौरान ही लोगों का गुस्सा फूटा। अब बहराइच में हिंसा का पूरा मामला समझ लीजिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने से बवाल की शुरुआत हुई। विसर्जन के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इसी गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है तो कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे जाम कर दिया। तो पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं।